Hello everyone, welcome to the classroom of pharmaceutical jurisprudence, and this is the second lecture of drug inspector under the topic of Drug and Cosmetic Act. तो इस चैप्टर के इस टॉपिक में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ड्रग इंस्पेक्टर के टॉपिक में हमने ऑलरेडी एक लेक्चर कर दिया है जिसके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसके साथ साथ उस पर सजेशन में भी दिया गया है। तो आप उसे प्लीज जरूर देखिए, तभी जाके ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें नॉर्मल जो भी ड्रग इंस्पेक्टर वो है क्या, उसके इंट्रोडक्शन, इसके बाद उसके नॉर्मल क्वालिफिकेशन, मतलब आप अगर ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो आपके पास कौन से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया था। इसके साथ साथ उसके कुछ पावर्स के बारे में डिस्कस किया था कि अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर है तो बोला जाता है बहुत पावरफुल पोस्ट, तो वो कौन से पावर के लिए उसे पावरफुल पोस्ट बोला जाता है, तो वो पावर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर बोला जाता है। तो पावर्स एक बात है और ड्यूटीज और एक बात है। जैसे पावर्स होता है, लेकिन उस पावर को यूज करके अगर प्रॉपर तरीके से वो पावर निभाया जाए, दैट इज ड्यूटी। तो वो ड्यूटी है क्या और वो कैसे निभाते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, वो हमें देखना है। तो जनरली ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी को दो कैटेगरी से डिवाइड किया गया है, दैट इज ड्यूटीज इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू सेल ऑफ ड्रग। ठीक है, मतलब जब ड्रग सब्सटेंस बनता है तो तब क्या ड्यूटीज है ड्रग इंस्पेक्टर का, और जैसे कब किसी प्रेमिसेस में ड्रग सेल हो रहा है, हो सकता है वो होलसेल हो सकता है वो रिटेल सेल हो, तो वहां पे ड्रग इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटी है। ओके, तो चालू करते हैं। जैसे ड्यूटीज इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, तो मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग के अंदर क्या रिलेशन है कि टू इंस्पेक्ट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। ये याद रखिएगा, टू इंस्पेक्ट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर ऑल प्रेमिसेस लाइसेंस्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो जैसे किसी भी प्रेमिसेस में ड्रग एंड कॉस्मेटिक या ड्रग और कॉस्मेटिक, ठीक है, मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, तो वहां पे वो होना चाहिए लाइसेंस प्रेमिसेस। अगर लाइसेंस प्रेमिसेस है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड ड्रग इंस्पेक्टर वहां पे साल में एटलीस्ट 2 बार इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट क्या करेंगे, देखेंगे कि क्वालिटी मेंटेन हो रहा है कि नहीं, जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से बनना चाहिए वो बन रहा है कि नहीं। हो सके तो वो वहां से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए, और टेस्टिंग के लिए प्रॉपर लेबोरेटरी वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ड्यूटीज रहता है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, टू चेक वेदर द कंडीशन ऑफ लाइसेंस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड और नॉट। ओके, तो लाइसेंस जो भी दिया गया है तो उसी लाइसेंस के अकॉर्डिंग वो ड्रग बना रहे। जैसे सी के लिए अलग लाइसेंस होता है, C1 के लिए अलग लाइसेंस होता है, शेड्यूल एक्स ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग लाइसेंस होता है। इसलिए कुछ 1-2 क्लास पहले आपने पढ़ा था कौन से लाइसेंस होता है। ठीक है, तो लाइसेंस एप्लीकेशन के लिए अलग होता है और लाइसेंस जनरली जो ग्रांट होता है उसके लिए अलग लाइसेंस होता है। तो जो लाइसेंस अप्लाई किया गया था या जो लाइसेंस उन्हें मिला था उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग ही वो ड्रग सब्सटेंस या कॉस्मेटिक सब्सटेंस मैन्युफैक्चर कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो देखना होता है। फिर पॉइंट थर्ड, दैट इज फॉर a manufacturer of drugs specified in schedule C and CI to inspect। मतलब जैसे आपने बताया था कि अगर लास्ट लेक्चर के क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो क्वालिफिकेशन में एक पॉइंट था कि उसके 18 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग और सेल और टेस्टिंग में, जिसमें एटलीस्ट वन सब्सटेंस शेड्यूल सी का बनता हो, ठीक है, या सेल होता हो, ठीक है, तो या टेस्ट होता हो। तो वैसे ही सी और C1 के बारे में अगर उसकी जानकारी है बहुत अच्छी तरह से, तो शेड्यूल सी और CI के जो भी ड्रग सब्सटेंस स्पेसिफाइड किया गया है टू इंस्पेक्ट, तो वहां पे उस सब्सटेंस के बारे में इंस्पेक्शन करना है। क्या क्या इंस्पेक्ट करना है, प्लांट एंड प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चर, मतलब कहाँ पे वो बन रहा है, द प्लांट, और प्रोसेस कौन से प्रोसेस से वो ड्रग सब्सटेंस बन रहा है उसके बारे में। सेकेंड पॉइंट, द मीन्स एम्प्लॉयड फॉर टेस्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स। ओके, कौन से प्रोसेस से वो ड्रग सब्सटेंस टेस्टिंग होता है और कौन से प्रोसेस से वो स्टैंडर्डाइज किया जाता है, अगर जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो स्टैंडर्डाइज है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से वहां पे उसके क्वालिटी मेंटेन किया गया है कि नहीं। जैसे कोई भी रॉ सब्सटेंस होता है तो रॉ सब्सटेंस का क्वालिटी कंट्रोल किया गया था कि जाता है कि नहीं,
नॉर्मल ड्रग सब्सटेंस बनते वक्त उसके क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है या नहीं, फिनिश्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल भी चेक किया जाता है कि नहीं, ये सारी चीजें उसे देखना पड़ता है। और उसके लिए नॉर्मल इंडस्ट्री को नॉर्मल जो भी प्रोसीजर है वो रूटीन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद मेथड एंड प्लेसेस ऑफ स्टोरेज। अगर ड्रग सब्सटेंस बन रहा है तो बनने के साथ साथ एक ही दिन में वो मार्केट में नहीं निकलता, या नॉर्मल एक ही दिन में वो एक्सपोर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो अगर ड्रग सब्सटेंस बन रहा है तो उसे प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जा रहा है नहीं, वो स्टोरेज कंडीशन अकॉर्डिंग टू द ड्रग सब्सटेंस एंड एक्सिपिएंट, उसके जो भी नॉर्मल स्टेबिलिटी कंडीशन, उस स्टेबिलिटी कंडीशन को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन ऑफ द टेक्निकल स्टाफ एम्प्लॉयड। टेक्निकल स्टाफ जो टेक्निकलिटी देखते हैं नॉर्मल आपके इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में जो टेक्निकलिटी मैटर्स को सॉल्व करते हैं या चेक करते हैं, तो उसके क्या क्वालिफिकेशन है, उसके क्या एक्सपीरियंस है, क्या वो क्वालिफाइड इनफ टू डील विद दिस थिंग्स, to deal with the manufacture of drug substance that may be of biological or other than biological, that is specified under the schedule C and CI according to Drug and Cosmetic Act 1940 and rules 1945. Okay, next the point, the location, construction and administration of the establishment which may affect purity and potency of drug. Okay, कौन से लोकेशन में वो बन रहा है, कौन सा किस टाइप के कंस्ट्रक्शन वहां पे देखा गया है, इसके साथ साथ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो जहां पे बन रहा है, ठीक है, उसके कोई भी सपोज इफेक्ट या प्यूरिटी में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है, तो ये कुछ चीजें उसे देखना पड़ता है। एडिशनली टू टेक द सैंपल्स ऑफ ड्रग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर प्रेमिसेस एंड सेंड देम फॉर टेस्ट और एनालिसिस। ये आपने पहले ही देखा था पावर्स में, तो वो किसी भी जगह से सैंपलिंग ले सकता है टेस्टिंग के लिए, तो वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग से के लिए भी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से भी वो सैंपल ले सकते हैं और प्रॉपर ऑथोरिटी को गाइड करके वो टेस्टिंग करवा सकते हैं टू चेक द क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड ड्रग एंड कॉस्मेटिक और कॉस्मेटिक। नेक्स्ट पॉइंट, टू इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट टू द ब्रीच ऑफ दिस एक्ट। मतलब किसी भी कंडीशन में अगर ये एक्ट, दैट इज एक्ट अगर बात कर रहे हैं, दैट इज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, तो इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर रह के इंडस्ट्री में अगर कोई भी ब्रीच होता है, मतलब कोई भी अगर कमियां या खामियां आता है, तो उसके बेसिस पे प्रॉपर प्रोसिक्यूशन वो कर सकते हैं। नॉर्मल जो भी लॉ होगा उस लॉ के अगेंस्ट में वो केस दर्ज करा सकते हैं या उसके खिलाफ कोई भी एक्शन हो सकता है, तो वो भी देखना एक नॉर्मल ड्रग इंस्पेक्टर का ड्यूटी होता है। जैसे सपोज इंडस्ट्री में आप देख रहे हो, तो इंडस्ट्री में शेड्यूल ए, दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर मिनिमम इक्विपमेंट्स जितना होना चाहिए उतना है कि नहीं है, प्रॉपर प्रेमिसेस या प्रॉपर फैसिलिटीज मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो शेड्यूल सी और CY के प्रोडक्ट जनरली प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो वो प्रॉपर गाइडलाइन फॉलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे चेक करना ड्रग इंस्पेक्टर की एक ड्यूटी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूटीज इन रिलेशन टू द सेल ऑफ ड्रग। तो हमने पहले जो ड्यूटीज देखा था दैट इज रिलेशन टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, और ये है द ड्यूटीज रिलेटेड टू द सेल ऑफ ड्रग। तो हमने पहले जो भी पावर्स ऑफ आपने पढ़ा था, तो पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर में सेल ऑफ ड्रग रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट थे कि जैसे किसी भी प्रेमिसेस को वो कभी भी सर्च कर सकता है, कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है। किसी के साथ साथ अगर कोई भी रजिस्टर है सेल के लिए, नॉर्मल शेड्यूल एक्स के ड्रग सब्सटेंस के लिए, तो वो रजिस्टर को वो चेक कर सकता है। तो वैसे ही कुछ ड्यूटीज है, टू इंस्पेक्ट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर ऑल द प्रेमिसेस लाइसेंस्ड फॉर सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। जैसे नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस के लिए भी था कि साल में 2 बार वो प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट करेंगे, वैसे ही सेल के लिए, चाहे वो होलसेल हो या रिटेल सेल हो, साल में 2 बार मिनिमम उसे इंस्पेक्ट करना है टू चेक द वेदर द प्रेमिसेस और लाइसेंस प्रेमिसेस हैज बीन फॉलोइंग प्रॉपर्ली द रूल्स अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टू चेक वेदर द कंडीशन ऑफ द लाइसेंसेस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड और नॉट। ओके, सपोज जो भी लाइसेंस लिया गया है, सपोज ऐसा तो नहीं कि शेड्यूल एक्स के लिए उसने कोई भी लाइसेंस अप्लाई नहीं किया, लेकिन उसके अलावा भी वो शेड्यूल एक्स के ड्रग्स बिक रहा है
ठीक है। इसके अलावा उसके पास शेड्यूल सी के बायोलॉजिकल के लिए नॉर्मल लाइसेंस है, लेकिन इसके अलावा वो शेड्यूल सी आई के जो भी प्रोडक्ट वो बिक रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ जनरली वो देखा जाता है कि जो लाइसेंस उसको दिया गया है या जो लाइसेंस उसने प्रोक्योर किया है टू सेल द ड्रग्स, उसी लाइसेंस के अकॉर्डिंग वो ड्रग सब्सटेंस या कॉस्मेटिक सेल कर रहे हैं या नहीं। हो सकता है वो रिटेल हो सकता है या होलसेल हो सकता है वो सेल दैट इज फ्रॉम व्हीकल या मोटर व्हीकल भी हो सकता है, ठीक है। इफ ही थिंक्स नेसेसरी टू ऑब्टेन एंड सेंड द सैंपल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक फॉर टेस्ट और एनालिसिस, ये आपने मैन्युफैक्चरिंग में भी देखा था, तो यहाँ पे भी है। तो अगर उसे लगता है कि कोई भी ड्रग सब्सटेंस को प्रॉपर तरीके से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत उसे टेस्टिंग करने के लिए भेजना चाहिए, तो प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं कोई भी सेंट्रल लेबोरेटरी या स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी में। टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट मेड टू हिम इन राइटिंग, सपोज किसी दुकान के अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेन आया है इन राइटिंग, किसी ने कंप्लेन दिया कि मुझे प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिल रहा है या मेरे साथ हैरेसमेंट हो रहा है या कुछ भी, तो उस कंप्लेन को प्रॉपर तरीके से जांच करना, ये भी ड्रग इंस्पेक्टर का एक रोल होता है इन रिलेशन टू द सेल ऑफ ड्रग्स। कंटिन्यूइंग टू दैट, टू इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ द एक्ट, जो आपने नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग में भी देखा था कि अगर कोई भी कमियां या खामियां निकलता है इस एक्ट के थ्रू या ड्रग सब्सटेंस सेल करने के लिए कोई भी प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वो प्रॉपर तरीके से लॉ के हेल्प ले सकते हैं। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड एक्शन टेकन बाय हिम टू सबमिट द कॉपीज ऑफ सच रिकॉर्ड टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल अथॉरिटी होता है जो जनरली ड्रग इंस्पेक्टर के सुपीरियर होते हैं, और वो देखते हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आया है या कोई भी कॉम्प्लेन आया है तो वो कॉम्प्लेन को प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व किया गया है या नहीं किया गया है। अगर प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व किया गया है उसका भी रिकॉर्ड रहना चाहिए, अगर नहीं किया गया है तो उसका भी रिकॉर्ड रहना चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से वो रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, ये भी ड्रग इंस्पेक्टर का एक ड्यूटीज के अंदर आता है। To make inquiries and inspection regarding sale of drug, the sale of which it is time being restricted, okay? तो जैसे कुछ ड्रग होता है, कुछ टाइम के लिए वो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है, तो बैन ड्रग होता है। तो वैसे ही ये कुछ ड्रग के ऊपर देखना पड़ता है कि सेलिंग में वो ड्रग सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है दैट इज द ब्रीच अंडर दिस एक्ट, तो इस ब्रीच को वो रोकते हैं, ठीक है। ये उनके पास पावर होता है और ड्यूटीज भी होते हैं कि वो इस टाइप के ड्रग सब्सटेंस की सेलिंग को वो रोके, ठीक है, जो जनरली किसी टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया है या किसी टाइम के लिए बैन किया गया है, ठीक है। टू डिटेन द इंपोर्टेड पैकेजेस इफ इंपोर्ट ऑफ सच ड्रग और कॉस्मेटिक इज नॉट फॉर द टाइम बीइंग प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो जैसे इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स होता है, ठीक है, मतलब बाहर से आप ड्रग सब्सटेंस लेके आते हो, तो बाहर से जैसे ड्रग सब्सटेंस लेके आते हो तो पर्सनल यूज के लिए कुछ उसके स्पेसिफिकेशन है, तो वही पर्सनल यूज के स्पेसिफिकेशन के एक्सीडिंग में जाके अगर कोई व्यक्ति ड्रग सब्सटेंस लाते, तो वो ड्रग सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द एक्ट और लॉ है या नहीं है, तो वो चेक करना पड़ता है। वो पैकेजिंग के अमाउंट, कितने ड्रग अमाउंट प्रोहिबिटेड है या कितने ड्रग अमाउंट वो परमिटेड है, वो उस परमिटेड अमाउंट के बेस पे वो ड्रग सब्सटेंस ला रहे हैं या नहीं ला रहे, वो चेक करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ ड्यूटीज था ड्रग इंस्पेक्टर का। ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी जनरली दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, तो दैट इज द इंस्पेक्शन और दैट इज द ड्यूटीज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड ड्यूटीज रिलेटेड टू द सेल ऑफ ड्रग सब्सटेंस और कॉस्मेटिक। तो उसके अंदर जो भी पॉइंट है वो पॉइंट हमने पढ़ा। होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, या कोई भी अगर प्रॉब्लम है या कोई भी एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आप देना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, और अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड होप टू सी यू सून। हैव ए गुड डे।